हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं इंजीनियर ओमकारनाथ। आपके बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हाल ही में गर्भपात मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में कौन सा ऐतिहासिक फैसला दिया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और विवाहित हो या अविवाहित गर्भपात का अधिकार है। पति का यौन हमला भी मैरिटल रेप के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को गर्भपात का अधिकार दे दिया है, चाहे वो विवाहित हो या फिर अविवाहित हो, सभी को अधिकार मिल गया है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेटरी ऑफ प्रेगनेंसी EMTP एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। EMTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत अबॉर्शन करने के लिए महिला को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। दरअसल इस आदेश से पहले EMTP कानून एक्ट के तहत सिर्फ विवाहित महिला और रेप पीड़िता की गर्भपात की इजाज़त थी। इसके पहले विवाहित और सेक्सुअल जो रेप केसेस में जो महिलाएं होती थी उनको बस ये आदेश था कि आप अबॉर्शन करा सकते हैं, लेकिन अब इसका ऐसा कुछ नहीं है। आप सेक्सुअल हो या कुछ भी हो, आप अबॉर्शन करा सकती हैं। ठीक है, दरअसल इस आदेश से पहले EMTP कानून एक्ट के तहत विवाहित और विवाहित महिला और रेप पीड़िता को ही आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने किस बात की सुनवाई की है इसके बारे में बताते हैं। अदालत ने यह फैसला किया कि 25 साल अदालत में ऐसा फैसला क्यों किया गया, क्योंकि अदालत में यह फैसला 25 साल की एक अविवाहित महिला की याचिका पर सुनाया गया है। उसने कोर्ट से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 जुलाई 2022 को इस मांग को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट को महिला ने बताया था कि वह सहमति से सेक्स के चलते प्रेग्नेंट हुई हैं, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि वह एक अविवाहित महिला है और उनके साथी ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। उसका जो साथी था वो उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया, इसलिए वो अपने जो प्रेग्नेंट हैं उसको अबॉर्शन करने के लिए वो हाई कोर्ट से मांग की है। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट 21 जुलाई 2022 को एक अंतरिम आदेश पारित किया। इसमें दिल्ली एम्स की नए मेडिकल बोर्ड ऑफ सुपरविजन के अबॉर्शन की अनुमति दी थी। जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है वहाँ से उसको अबॉर्शन की अनुमति दे दी थी, लेकिन 29 सितंबर को 2022 को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत और ऐतिहासिक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था कि बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यह कहा कि दकियानुसी धारणा है कि सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही सेक्सुअल एक्टिव रहती हैं। ऐसा नहीं है, शादीशुदा भी रहती हैं सेक्सुअल एक्टिव, और जिसकी शादी नहीं वो भी रहता है। अबॉर्शन के अधिकार में महिलाओं के विवाह या अविवाह न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि महिला की शादी हुआ है या नहीं हुआ है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्योंकि सेक्सुअल के लिए एक्टिव शादीशुदा भी रहती हैं और विवाहित भी रहती हैं।
इसलिए अबॉर्शन का अधिकार सभी महिलाओं को होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एमटीपी एक्ट में मैरिटल रेप को भी शामिल किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने कहा कि अगर जबरन सेक्स की वजह से पत्नी गर्भवती होती है तो उसे सेफ और लीगल अबॉर्शन का हक है। यदि कोई महिला जबरन सेक्स से वो प्रेग्नेंट होती है ना, तो भी उसको अबॉर्शन का अधिकार है। मैरिटल रेप सुविधा कोर्ट का पूरा फैसला क्या था कि विवाहित महिला है से सेक्सुअल असल्ट और रेप के दायरे में भी आते हैं। विवाहित महिला भी सेक्सुअल असल्ट और रेप के दायरे में आती हैं यदि उनसे ज़बरदस्ती सेक्स किया जाता है तो भी रेप के अंतर्गत ही आता है, चाहे उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो। रेप की सामान्यतः परिभाषा यह होती है कि महिला के साथ उसकी सहमति के बिना इच्छा के खिलाफ संबंध बनाया जा रहा है तो रेप के ही अंतर्गत आता है, रेप कहलाता है। यदि रेप महिला के खिलाफ उसके सहमति के बिना इच्छा के खिलाफ संबंध किया जा रहा है, सेक्स किया जा रहा है, तो वो भी क्या होता है कि रेप के ही अंतर्गत आता है, भले ही ऐसा मामला वैवाहिक संबंधन के दौरान ही क्यों न हो। हम यह साफ करना चाहते हैं कि एमटीपी एक्ट के तहत अबॉर्शन करने के लिए महिला को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि उसका रेप हुआ है या सेक्सुअल असल्ट है। यह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित का ही फैसला है। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है यूयू ललित, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, आई होप कि आप सबको वीडियो में समझ आ गया होगा। यदि कोई महिला सेक्स करती है, वो शादीशुदा है या फिर अनमैरिज है या मैरिड हो, कोई भी हो, वो अबॉर्शन करा सकती है, क्योंकि सेक्स के लिए शादीशुदा और शादी ना होने से कोई उसका लेना देना नहीं है, क्योंकि सेक्स के लिए दोनों एक्टिव रहती हैं, शादीशुदा और मैरिड और अनमैरिड भी। इसलिए वो अबॉर्शन करा सकती हैं। उनको गर्भ रखने के लिए 22 से 25 वीक तक वो रख सकती हैं, उसके अंदर वो अबॉर्शन करा सकती हैं और इसका कोई पाबंदी नहीं। पहले ऐसा पाबंदी था कि यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आप के साथ रेप हुआ है, कौन किया है कौन नहीं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। वो यदि अपनी मर्जी इच्छा बस सेक्स करती हैं तो वो अबॉर्शन करा सकती हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।